Greetings students. The next part is 3.1, the romantic imagination and the national feeling. Students, युद्ध जीतने के लिए केवल हमें वॉर में फाइट ही नहीं करनी होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, और वो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कल्चर से रिलेटेड है. जैसा कि मेंशन है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम about only through the war and traditional expansion. Culture play an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, story, music helped express the shape of nationalist feelings. ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर हम भारत माता से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनते हैं, बॉर्डर मूवी का कोई सॉन्ग सुनते हैं, उड़ी मूवी का कोई सॉन्ग सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित भी होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं. वो किसके थ्रू होते हैं? रोमांटिज्म के थ्रू हम होते हैं. लेट अस लुक एट द रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. यानी एक कल्चरल मूवमेंट ही चल पड़ा था, लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने प्ले करना स्टार्ट कर दिया था. Romanticism artists and poets generally criticize the glorification of religion and science. अब जो ये आर्टिस्ट लोग थे, इन्होंने साइंस की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी. और दूसरा जो है, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर मेन फोकस इन्होंने रखा है. अब जो दूसरे राइटर्स हैं, जैसे कि इसमें मेनली अगर हम बात करें तो जर्मन के जो फिलोसफर हैं, जर्मनी के जो फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर जोहान ग्रोटफ्रीड हैं, उन्होंने क्लेम्ड किया था, एक दावा किया था एक प्रकार से, जो दास वोल्क है उसमें राष्ट्र से रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड चीज़ों को लिखा गया है, नेशन से रिलेटेड. अब ये वोल्गिस्ट जो है, इसमें लोकगीत एक प्रकार से हम जिसको हम बोल सकते हैं, सो कलेक्टिंग रिगार्डिंग दीज ऑफ द फोक्स कल्चर, उसमें लिखा गया जो नेशन बिल्डिंग्स का काम वो करेगा. एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. अभी तक जो कल्चरल है वो क्रिएटेड द आइडिया ऑफ नेशन. आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक शेप्ड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स. रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द रीजन एंड द साइंस. इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मैथेटिकल फीलिंग्स वर एनकोज्ड and popularized true spirit of the nation and collected the local folklore to spread the nationalism even among the illiterates. Also used languages to resist foreign dominance. अब इसमें स्पेशली पोलैंड का एग्जाम्पल क्या दे रखा है. दिस वॉज द स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन इन टू द एंड ऑफ 18th century. 18th century में उसका पार्टीशन कर दिया बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रेसिया, ऑस्ट्रिया. इवन दो पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेज. अब ये पार्ट नहीं था, फिर भी नेशनलिज्म से रिलेटेड या कल्चरल जो फीलिंग थी उनकी जुड़ी हुई थी, वो किस चीज़ के जरूरी, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू ही वो चीज़ें जुड़ी हुई थी. स्पेशली इसमें कोरोल कुरप्रिंस्की ने एग्जाम्पल दिया, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हीज ओपेras एंड म्यूजिक, टर्निंग द फोक डांस लाइक द पेनोलाइज एंड मजूका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल. यानी एक राइटर्स हैं, इन्होंने उसके जरूर यानी पोलेनेस और मजरूका जैसे लोक नृत्य एक प्रकार से उन्होंने जो फोक डांसेस वगैरह हैं उसके थ्रू जो है नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा है. आगे मेंशन कर रखा, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. भाषा का भी एक अहम योगदान रहा है. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेजेज वर इम्पोज्ड एवरीवेयर. अब जब ज़बरदस्ती इस लैंग्वेज को लोगों के ऊपर थोपा गया तो 1831 में जो है एक रिबिलियन, एक प्रोटेस्ट हो गया, बट ये प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ. अब मेनली जो है प्रोटेस्ट के थ्रू बाद में भी जो कलर्जी वगैरह थे पोलैंड में, वो फिर भी जो है पोलिश लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे. चर्च में जो लोग थे, अब उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया. साइबेरिया की जेल थी, उसमें डाल दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने जो है
एडवर्टाइजिंग या प्रचार करने से मना कर दिया था रशियन लैंग्वेज का। और लास्ट लाइन में लिखा है द यूज ऑफ पुलिस कम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। 3.2 is their hunger, hardship and popular revolt. 80s 30s were the year of the great economic hardship in Europe. मतलब एक प्रकार से संघर्ष का समय था यहाँ। जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत कम हो गई थी। पॉपुलेशन जिस लेवल से बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट उस लेवल से नहीं बढ़ी। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज लाइव इन द ओवर क्राउडेड इन स्लम्स। अब शहर की जनसंख्या बढ़ने लगी थी क्योंकि गांव के लोग शहर में जो है जॉब वगैरह के लिए जाना स्टार्ट कर दिया था और छोटी छोटी झूपड़ियाँ या स्लम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। Small producers in towns were often faced with stiff competition from the import of the cheap machine-made goods from the England. अब जो है जो कंपटीशन था वो बढ़ गया था। जो हैंडमेड या हाथ से काम करने वाले जो प्रोड्यूसर थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उनका जो गुड्स था उसकी वैल्यू नहीं रही थी उतनी। वर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट्स। दिस वॉज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन में मेनली ये इंसिडेंट हुआ था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन द होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप वॉज ओनली partially machinized. In those regions of the Europe where in the aristocracy still enjoyed power, peasant struggles under the burden of feudal dues and the obligations. The rise of food prices in the year bad harvest led to the widespread prosperity in town and the country. अभी हमने पढ़ा है, अभी भी जो है एक प्रकार से जो कलर्जी लोग थे या फिर जो पीजेंट्स अरिस्टोक्रेसी थे वो एंजॉय कर रहे थे पावर्स। पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे, हार्डशिप हो गई थी, इवन खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें मिल नहीं रही थी और गुड्स का प्राइस जो है बढ़ गया था। लेकिन बैड हार्वेस्ट होने की वजह से अकाल की सिचुएशन एक प्रकार से आ गई थी। देयर वॉज द ईयर ऑफ 1848 वॉज एंड वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज वाइड स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। यानी 1848 में लगभग जो है एक प्रकार से अकाल पड़ गया, पेरिस की सड़कों पर लोग निकल कर बाहर आ गए। और इस सिचुएशन को देखते हुए जो लुइस फिलिप हैं उनको वहाँ से भागना भी पड़ा था। द फूड यहाँ हम रीड कर सकते हैं, बैरिकेड्स वर द इरेक्टेड एंड द लुई फिलिप्स फोर्स्ड टू फ्ली, मतलब वो वहाँ से भाग निकले। अब जो नेशनल असेंबली है प्रोक्लोम एंड रिपब्लिक, अब राजा आ गया था ना बीच में। देखो पहले क्या था, डेमोक्रेसी थी, फिर नेपोलियन आ गया डिक्टेटर, फिर दोबारा से अरिस्टोक्रेसी और इवन हम बोल सकते हैं मोनार्की सिस्टम आ गया था। अब लुई फिलिप्स भी वहाँ से भाग गए जो 1815 में वहाँ के क्या बने थे, वहाँ के किंग बने थे। ग्रांटेड द सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। अभी तक 25 था ना, अब जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी 21 से ऊपर जो है गारंटी कर दी गई। राइट टू वर्क भी दिया गया। नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, जो है रोजगार देने के लिए कारखाने वगैरह इंडस्ट्री वगैरह जो है सेटअप की गई। अर्लियर इन द 1845 वीवर्स इन सिलिसिए। अब यहाँ भी एक प्रोटेस्ट हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है सिलेसियो का जो प्रोटेस्ट है वो कब हुआ था और किस से रिलेटेड था? ये वीवर से रिलेटेड था, 1845 में हुआ था। हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर टू फिनिश टेक्सटाइल बट द ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। अब जो ये वीवर्स थे ठेकेदार को एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को ये रॉ मटेरियल दे रहे थे, बट उसने जो है उनके प्राइसेस एकदम से कम कर दिए। द जर्नलिस्ट विलियम ने जो है एक गांव है वहाँ के, एक विलेज है, एक वहाँ की जो इंसिडेंट है, इवेंट है, उसको डिस्क्राइब किया है। लगभग 18,000 लोग थे वहाँ पे, जो सिचुएशन थी उसको देख के उसका फ़ायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की है। अब जो यहाँ काम करने वाले श्रमिक थे ना, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो काम करने के लिए बेताब थे एक प्रकार से, मतलब कम पैसे में काम करने के लिए तैयार थे ना, इसलिए उनके रेट जो है डाउन कर दिए गए। इंसिडेंट है 4 जून का, लगभग 2 बजे की बात है। घरों से बाहर निकले हैं और 2 लाइनों में वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके हाउस पर, कोठी पर के ऊपर पहुंच गए। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे और उनको जो है कभी धमकाया गया और कभी उनके साथ मिसबिहेव किया गया। उसके बाद जो है भीड़ थी, जो मॉब था या क्राउड था,
वो ज़बरदस्ती घरों में घुस गया और जो खिड़कियां वगैरह थी, विंडो वगैरह थी या दूसरी जो भी अन्य चीज़ें वहाँ उनको मिली, उन सभी को तोड़ना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ इसमें मेंशन भी करेगा, फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ द फोर्स टू इनटू द सेम्ड द एलिमेंट्स, विंडो, फर्नीचर, प्रोक्लेन्स, इन सारी चीज़ों को तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू द नेबरिंग विलेज, और वो भाग गए अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ, और लगभग 24 आवर्स के बाद वो दोबारा वापस आए।